A11 होगा, A11 का कोफैक्टर क्या है, A11 है। A12 का सपोज A12 है, 21 का A22 है, 21 है, एंड A22 का कैपिटल A22 है। तो कोफैक्टर का मान ले आपने एक मैट्रिक्स बना लिया, कोफैक्टर निकाला उसका मैट्रिक्स, ठीक है। सपोज ये आपका एक मैट्रिक्स बना B, B इज ए अदर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स कोफैक्टर, ठीक है। अब आप एडजॉइंट मैट्रिक्स जो कहते हैं, एडजॉइंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, उसको कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, ए डी जे ऑफ ए। ए जो होता है यही बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज मतलब जो रो है वो कॉलम, कॉलम है रो। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका A11 A12, यानी कि जो रो था वो कॉलम, ठीक है। सेकंड रो A21 सेकंड कॉलम बन जाएगा, एंड A22। ये आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज किसका, कोफैक्टर को कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऐसे 3 ऑर्डर का भी आप बना सकते हैं, 3 ऑर्डर का भी बना देते हैं कि एडजॉइंट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वर्स निकालने में। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। मान लीजिए आपका 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये सपोज आपका 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसके कोफैक्टर क्या होंगे, एक मैट्रिक्स बनेगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर इसका सपोज B है, तो इसका एक मैट्रिक्स बना लीजिए। तो A11 का कोफैक्टर कैपिटल से लिखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 and A23 A31 A32 and A33। These are cofactor। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हो, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा बी का क्या होगा, ट्रांसपोज। मतलब जो रो है वो कॉलम, कॉलम है रो। A11 A12 A13, ऐसे A21 A22 A23 A31 A32 and A33। दैट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। इसी को क्या कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को आप एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। एडजॉइंट इज कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मतलब याद रखना, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ, यानी कि आप मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालिए। तो कोफैक्टर क्या होगा, A11 का कैपिटल A11 लिखते हैं, A12 को A12 ऐसे लिखते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होता है इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, यानी कि जो रो है उसको कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। और ट्रांसपोज निकालना आपको पता है, कोफैक्टर निकालना, Aij का कोफैक्टर क्या होता है, Aij का कोफैक्टर क्या होता है, -1 के पावर I + j उसका आर्डर, और जिस एलिमेंट का लेना होगा उसका रिस्पेक्टिव रो एंड कॉलम को क्या करेंगे, हटा देंगे, वो डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ, इसमें जो है मान लीजिए 2 ऑर्डर का है, तो क्या होगा, सपोज आपका मैंने लिया, यहाँ पे AMij पहले लिख लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपका सेकंड ऑर्डर का हम देख रहे हैं, A11 का ट्रांसपोज क्या होगा, तो 1 इवन बताए थे, इवन होगा तो वही रहेगा। तो A11 का रो और कॉलम हटा देते तो क्या हो जाता है, A22 आ जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे 3 ऑर्डर का लेना है
तो किसी का लेना है, मान लीजिए एक एलिमेंट का हम चेक करते हैं, जैसे हम निकालना चाहते हैं A22 का, आप बताइए क्या वैल्यू आएगी। तो A22 इवन है तो इवन के लिए प्लस ही होगा, ऑड के लिए एक जानो माइनस होगा। तो A22 आपको लेना है इसका कोफैक्टर, तो इसका रिस्पेक्टिव रो और कॉलम को हटा दीजिए। तो कौन सा आपको डिटर्मिनेंट दिखाई पड़ रहा है? A11, A13, A31 एंड A33। अब इसका आप क्या ले लेंगे? डिटर्मिनेंट वैल्यू, यही आपका क्या कहलाता है? कोफैक्टर। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्लियर हो गया, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स का यूज हमें इनवर्स मैट्रिक्स में करना है। तो मैं समझता हूँ एडजॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद एक थ्योरम हम कल करा रहे थे, फिर जल्दी छूट गया था, उस थ्योरम को करिए और समझिए क्या कहता है। मैं यही छोटा सा करता हूँ एग्जाम्पल से, आप देखिए क्या है। थ्योरम था, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपके लिए है, ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमने A से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट A से डिवाइड करते हैं तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये किसके बराबर हो जाएगा? आइडेंटिटी के बराबर। या इधर से करिए, A dj ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट A, इसको एक मैट्रिक्स B ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा? आप देखो ध्यान से, A इंटू बी इजक्वल टू क्या आ गया? आइडेंटिटी इजक्वल टू क्या है? B इंटू A। अब देखो ध्यान से, हमने पढ़ाया था क्या, दो मैट्रिक्स का सम जब आइडेंटिटी होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान दो, 2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या है? 1। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 और 1 2 एक दूसरे के क्या होंगे? आइडेंटिटी आ रहे हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं? तो 2 का इन्वर्स क्या होगा? 2 का इन्वर्स क्या होगा? 1/2 नहीं होगा, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्स होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि जब कोई भी आप करेंगे दो एलिमेंट का ऑपरेशन, ठीक है, अगर उनका प्रोडक्ट क्या आता है? आइडेंटिटी आता है, तो उस सिंबल के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए मान लिया कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक दूसरे के क्या हो गए? इनवर्स। तो आप कहेंगे B इज इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ E। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा B इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। और तो B क्या है? नथिंग बट, तो यानी कि A का इनवर्स मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। B का इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। और ये कब होगा? ये देखो, फिर से देख लो एक बार, मैं A कह रहा हूँ कि इतना तो आपको क्लियर हो गया कि A इंटू हमने A से डिवाइड कर दिया था डिटर्मिनेंट ऑफ A से, तो ऐसा हो गया। हमने एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट A को एक मैट्रिक्स लेट कर दिया B है, तो ये किस फॉर्म में होगा? A डॉट B इजक्वल टू आइडेंटिटी इजक्वल टू B डॉट A। अब मैंने कहा कि इनवर्स मतलब क्या होता है? एक दूसरे, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, 2 इंटू मल्टीप्लिकेशन के लिए 1/2 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1। और 1 जानते हैं क्या होता है? आइडेंटिटी है भाई। जो है किसी नंबर में, मान लीजिए 3 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा? 3 ही होगा। तो 1 में किसी का आप मल्टीप्लिकेशन करिए तो वही नंबर आता है, तो 1 क्या हो गया आपका? आइडेंटिटी हो जाता है ना। ठीक है, यानी कि 1 जो है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। ओके, अब आप देखिए, तो अब दो नंबर हमने लिया 2 और 1/2 और उनका प्रोडक्ट क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गया। तो हमने क्या सीखा कि 2 का इनवर्स क्या है? 2 का इनवर्स क्या है? 1/2 है। यही तो हुआ मतलब।
ठीक है। तो ऐसे सेम अब देखिए ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो मतलब क्या हो जाएगा, बी क्या है, ए का इनवर्स हो गया, यही यहाँ से बी क्या हो गया, ए का इनवर्स हो गया। तो जब इनवर्स हो गया तो यानी कि अब बी है क्या, एक्चुअल एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब समझ में आया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का ये मेथड है कि पहले आप उसका एडजॉइंट करिए और डिटर्मिनेंट निकालिए। लेकिन ये कब पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल अगर कब पॉसिबल है, जब आप देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉट जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो 1/∞ आ जाएगा, तो कोई मीनिंगलेस नहीं होगा। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो। ठीक है, कब ये पॉसिबल है, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, जीरो ना हो। तो इस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, नॉट जीरो हो। ठीक है, अगर जीरो हो गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप नोट में लिखते हैं, नोट हमारा कि A is a square matrix, then inverse of A exists. Inverse of A exists if determinant of A is not zero. ठीक है, also यहाँ पे आप लिख लीजिए, आल्सो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो इज सेड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी को क्या वर्ड देंगे अब, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि जब आपका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक वर्ड आ गया नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब अब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक, और दूसरा लिखिए, इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज जीरो, देन क्या कहेंगे, ए इज सेड सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या वर्ड देते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कभी कभी आपका एग्जाम में आएगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर मतलब कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है तो उसको सिंगुलर करेंगे, और सिंगुलर के केस में इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक, इतना हो गया, समझ क्लियर हो गया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक थ्योरम हो गया हमारे पास, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू आई इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इनवर्स मैट्रिक्स का, कि इनवर्स ऑफ ए क्या हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कब एग्जिस्ट कर, अगर आप देखिए ए एक्चुअल में कैसे लिखा है, ध्यान दो आप लोग, जैसे ये लिखा कैसे है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये जीरो हो जाए तो ये 1/0 नहीं हो जाएगा, तो 1/0 मतलब एग्जाम्पल के लिए एक हमने ले लिया एक मैट्रिक्स, मान लिया ए जीरो आ गया, और एक मैट्रिक्स है 1 3 4 5, मान लिया एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सारे इनफाइनाइट होंगे, तो यानी कि इनवर्स इस केस में नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना।
तो इसलिए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो। ओके, अब समझ में आया ना। तो वही जब ए नॉट जीरो होता है तो उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए 0 है तो उसी को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो 0 यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो आपका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जानो अब आपका इनवर्स पे आएगा, क्योंकि 6 नंबर का एक क्वेश्चन याद रखिए यही इनवर्स निकालने पे डिपेंड है। तो इनवर्स कब आप निकाल पाएंगे, जब ये फार्मूला जानेंगे और उसमें एडजॉइंट निकालना आपको आएगा। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा, उसको देखिए। सेकंड थ्योरम है एक, थ्योरम है लेट A and B are two square matrix, then ये इसको याद रखिएगा, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। मैंने क्या लिखा है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ए जो है अलग अलग डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है कि दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन का, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट निकालिए, वो किसके बराबर होगा, अलग अलग डिटर्मिनेंट के वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, ये अगला रिजल्ट है। ठीक है, एक थ्योरम और लिखिए, इन सब का प्रूफ नहीं जरूरत है। अगला थ्योरम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेट ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मान लीजिए ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए नॉन सिंगुलर मतलब आप समझ में आ रहा ना कि ए भी जीरो नहीं है डिटर्मिनेंट, बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नहीं जीरो है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की भी वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी, और बी ए की भी वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी। क्यों, आपका रिजल्ट ए है भाई, ए बी का डिटर्मिनेंट करेंगे ए और बी आएगा। अब जब ए दोनों नहीं जीरो हैं तो कैसे ए बी जीरो होगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर ए और बी जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो ए बी का डिटर्मिनेंट एंड बी ए का भी डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो नहीं होगा। ये रिजल्ट समझ में आया ना। तो एक कुछ और रिजल्ट आपके हैं, एक रिजल्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको देखिए। इन सबको याद भी रखना है थ्योरम को, क्योंकि ये थ्योरम का रिजल्ट आपको एप्लीकेशन में आएगा, क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं एमसीक्यू का ज़माना है, तो ये सब रिजल्ट पे बेस क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला रिजल्ट देखिए, एक थ्योरम और, थ्योरम लेट करिए कि आप ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज क्या है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मान लीजिए पहले मान लीजिए ऑर्डर 3 को लेते हैं, ऑफ ऑर्डर मान लीजिए 3 है, किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है।
तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या होगी? देखिए, तो आपको अभी एक रिजल्ट आया, ए बी क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ए आ जाएगा a इंटू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं ना। और आप जानते हैं कि क्या होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी आता है। यू नो दैट, ओके, ठीक है। आपको पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इसके बराबर होता है। तो अब इसी का आप डिटर्मिनेंट कर दीजिए, इसी का डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी नो दैट ठीक है। तो ए आ जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और दोनों तरफ आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक, तो इसका अलग अलग हो जाता, वही आपको बताया ए वाला रिजल्ट से। तो ये आ जाएगा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू आइडेंटिटी। ठीक, तो इसका हमने, ध्यान दीजिए, इसका हमने क्या किया, 3 ऑर्डर का, अब इसका हमें डिटर्मिनेंट करना है। तो यानी कि a डिटर्मिनेंट कैसे हो गया, यानी कि a 0 0 0 a 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही रिजल्ट आएगा ना। ठीक है, हैं? तो अब देखो, अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अब 3 ऑर्डर का है तो हर से एक एलिमेंट कॉमन होंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, a क्यूब कॉमन हो गया, और इंटू आ जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और a क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी आ गया, 1 आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे वैल्यू 1 आ गया, यानी कि a क्यूब, ये डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया, a क्यूब इज इक्वल टू आ गया रिजल्ट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, a क्यूब एडजॉइंट ऑफ a। अब देखिए एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक रिजल्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गया, एक रिजल्ट आ गया, एक रिजल्ट आ गया, देखिए, हाँ, एक रिजल्ट ए आ गया, ए से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एक कैंसिल हो जाएगा तो ए के पावर स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, ए का स्क्वायर। कब, जब ए का ऑर्डर क्या है, यहाँ पे हमने ए का ऑर्डर लिया है 3 क्रॉस 3, यानी कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर। तो मीनिंग यहाँ से एक हम जनरलाइज कर लेंगे, ऐसे ही इन जनरल आप लिखेंगे, इन जनरल, इन जनरल आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आपका क्वेश्चन आता ही रहेगा MCQ में हर साल, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर से देख लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के लिए हमें चेक करना है। तो आप जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है, फार्मूला भी हमने लिखा था, ए बी बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अलग अलग बराबर होता है। और आप आल्सो जानते हैं क्या, कि
एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब उसी का आप वो कर दीजिए डिटर्मिनेंट, तो दोनों अलग अलग हो गए। अब यहाँ पे ए का पहले आई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको सभी में मल्टीप्लाई हो जाता है मैट्रिक्स में, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो क्या होगा, सभी में से कॉमन होगा, तो ए क्यूब कॉमन हो गया और एक इससे कैंसिल करके ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी कि 3 आर्डर के लिए है। ऐसे n आर्डर के लिए होगा तो एक डिग्री क्या हो रही है, जब 3 आर्डर का लेंगे 2 लेंगे तो n आर्डर रहेगा तो n-1 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। ठीक, इसको और जनरल एक लिख लीजिए, 2 बार एडजॉइंट ले लीजिए, क्या होगा, एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n इंटू n-1। एक थोड़ा सा हमने ब्रॉड नॉलेज ले लिया, 2 बार आपका हो तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ए के पावर n-1 होता है। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 3 एंड मतलब 4 है, 4 एंड ऑर्डर ऑफ ए इज 3 क्रॉस 3। तो बताइए क्या होगा, तो आप सीधे करेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर 3-1 हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर आ गया। और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 है, तो यानी कितना आंसर आ जाएगा, 60। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक। ये समझ में आया ना आप लोग को, यस, बोलो कि याद रखिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए के पावर n-1 होता है, और 2 बार एडजॉइंट करेंगे तो ए के पावर n-1 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बताइए, जबकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 है और ऑर्डर ए का क्या है 3 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 3 के पावर n-1 हो जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज 16। तो ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आता रहता है एग्जाम में, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन हम इनवर्स का करवा के आपको छोड़ते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इनवर्स का। जब आपको इनवर्स आ जाएगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा क्वेश्चन लगाने में 6 नंबर की, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आज हम 2 आर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। तो हमारा आज का काम है थोड़ा सा बच्चा, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मान लीजिए आपका है 1 2 3 4, इसका आपको इनवर्स निकालना है, किसका, 1 2 3 4 का क्या निकालना है, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ठीक। 1 2 3 4 का इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो पहला चीज देखिए कि इनवर्स कैसे निकलता है। तो ए इनवर्स क्या होता है, आपको पता है कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका इनवर्स निकलता है, ठीक। तो पहले हम लोग, पहला कंडीशन है कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट 0 हो। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट करिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 - 6 इक्वल टू -2, और ये क्या है, नॉट 0 है, ठीक है। अगर 0 आ जाता तो डिटर्मिनेंट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन 0 नहीं आ रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट कहेंगे, सो दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। पहला काम समझ में आ गया, कब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, क्योंकि एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का काम है। तो अब निकालेंगे A11। तो A11 क्या होता है, इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को गायब करते हैं, तो क्या बचा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अगर ये दोनों क्योंकि सम प्लस है तो इसलिए +4 हो गया। ऐसे A12 निकालिए, A12 मतलब इसका, तो ये आ जाएगा -3। ठीक, क्योंकि 8 है तो पहले क्या लगाएंगे आप, माइनस ले जाएंगे। फिर A21 क्या होगा, 21 मतलब इसका देखेंगे तो इसका मतलब रिस्पेक्टिव करेंगे 2 आ जाएगा। तो 2 क्योंकि इन दोनों का सम 8 है तो पहले क्या लगाओगे आप, माइनस लगा लीजिएगा। और A22 मतलब A इसका क्या होगा 1 होगा, A इवन है तो 1 हो गया। ठीक, ये हमने क्या निकाल लिया, कोफैक्टर्स निकाल लिया। तो इसके बाद एक आप मैट्रिक्स बना लीजिएगा कोफैक्टर का। तो क्या हो गया 4 -2 -3 और 1। ठीक, तो एडजॉइंट क्या बताए थे, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इसी का ट्रांसपोज होता है। तो ट्रांसपोज मतलब जो रो में है वो कॉलम में, कॉलम है रो। तो क्या आ जाएगा 4 -3 4 -3 और -2 and 1, ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट हो जाएगा। तो इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, अब फार्मूले में रख दीजिए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या हो गया 4 -3 -2 और 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -2 यहाँ आ गया, यहाँ करेंगे तो 1 हो गया। ठीक, -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 हो गया, और 1 से करेंगे तो कितना आ गया -1/2, दैट इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस समझ में आ गया। मैं छोटा सा क्वेश्चन 2 ऑर्डर का कराए हैं, कल हम लोग 3 ऑर्डर का करेंगे। तो आज आप लोग प्रैक्टिस करिएगा कि 2 ऑर्डर का है। तो पहले क्या करते हैं, फार्मूला क्या है इनवर्स निकालने का, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू देखा आपका -2, नॉट 0 है, सो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 0 होता तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आप क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट के रो और कॉलम को क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे यहाँ से हटा दिया रो और कॉलम, जैसे 1 का निकालना है तो 4 हो गया, वो A11 का क्या होगा 4 होगा। अब देखेंगे प्लस है कि माइनस, अगर प्लस है इन दोनों का सम ऑर्डर का तो हम यहाँ प्लस रखते हैं, अगर माइनस है सम तो माइनस कर देंगे। जैसे 1 2 का, अब इसका निकालेंगे तो रो कॉलम गायब करेंगे 3 आएगा, तो पहले क्या लगाएंगे -3। ऐसे 2 1 में इसका देखेंगे तो 2 बचा, तो 2 का क्या होगा -2 और 2 2 का 1 आ गया। फिर एक मैट्रिक्स इसका बना देंगे 4 -3 -2 और 1। ठीक, अब इसका एडजॉइंट क्या होता है, इसी बी का ट्रांसपोज होता है, यानी कि 4 -3 यानी कि जो रो था वो कॉलम बन गया और कॉलम रो। ठीक, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ए। ठीक है, और इसको 1 - 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी एलिमेंट में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।